So Danish Azad Ansari is also joining us on the broadcast. He's the Minorities Affairs Minister in the UP government. अंसारी साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अंसारी जी जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आवाज़ आ रही है जी। क्या मानना है सर आपका इस बिल को लेकर? विपक्ष कहता है कि ये जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको टारगेट करने के लिए ये बिल आगे लाया गया है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये तो बात सही है कि हमेशा मोदी सरकार का टारगेट जो है वो मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट रहा है, मुस्लिम समाज का विकास रहा है, उनकी उन्नति रही है, उनकी खुशहाली रही है। मोदी सरकार का हमेशा ये टारगेट रहा है कि मुस्लिम समाज का जो राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस और सपा वालों ने किया है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए। मोदी सरकार का हमेशा ये टारगेट रहा है कि मुस्लिम समाज को समाज के मुख्य धारा से जोड़ के उनको बेहतर व्यवस्थाएं और बेहतर शिक्षा से जोड़ के उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारी मोदी सरकार का ये भी टारगेट रहा है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, उनको शिक्षित और सशक्त करके समाज में आगे बढ़ाना है, समाज में उन्नति की दिशा में आगे ले जाना है। बात अगर की जाए इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की, तो इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में हमारा ये सकारात्मक प्रयास है हमारी मोदी सरकार का कि वक्फ की जो संपत्तियां, देखिए सबसे पहले तो स्पष्ट बात है कि वक्फ की संपत्तियों का नेचर क्या है। वक्फ की संपत्तियों का नेचर है कि वक्फ की संपत्तियां मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनने चाहिए जिससे आम गरीब मुसलमानों का उसको लाभ मिले। उस पर वहाँ पे जो पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से ऐसी शिकायतें आम मुसलमानों की तरफ से आती है। देखिए, मैं वर्ड को मार्क करूँ कि आम मुसलमानों की तरफ से ये शिकायतें आती हैं कि वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज़ हो रहा है, वहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिससे कि मुस्लिम समाज की का जो हित है, जो उसकी राइट है, उससे प्रभावित हो रही है। और लगातार जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही है, इस पर हमारी मोदी सरकार बहुत ही चिंतित थी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी मोदी गवर्नमेंट का, उन्होंने बहुत सकारात्मक तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को आज पेश किया है और इसमें तमाम वो प्रावधान निश्चित तौर पे हैं जिससे कि वक्फ की संपत्तियों के हितों की रक्षा की जा सके, ये जिससे कि मुस्लिम समाज को वक्फ के बेहतर व्यवस्थाओं और बेहतर इस्तेमाल करके मुस्लिम समाज के उचित व्यवस्था के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है कि मुस्लिम इसमें वक्फ की कमेटीज़ में रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, खासतौर पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। ये तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और हम ईमानदारी से, हमारी मोदी सरकार मुस्लिम समाज के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है और हम उसी दिशा में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दानिश अंसारी साहब, आपने कहा कि मोदी सरकार का हेलो दानिश, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आवाज़। दानिश, आपने कहा कि मोदी सरकार की जो मुहिम है, जो उनका जो इरादा है, वो ये है कि मुस्लिम समुदाय की प्रगति कैसे हो, उनकी उन्नति कैसे हो। पर विपक्ष ये भी कहता है कि अगर ऐसा ही करना था तो कैबिनेट में या मंत्रियों की गिनती में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है? देखिए, विपक्ष जो है इसने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश के मुसलमानों का मान और सम्मान आगे बढ़ाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में एक आम मुस्लिम पासमानदा परिवार के एक नौजवान को उत्तर प्रदेश में सीधे मंत्री बनाया। दानिश आज़ाद अंसारी उसका एग्जाम्पल है, आपके सामने कैमरे में बैठा है। दानिश आज़ाद अंसारी किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता है। दानिश आज़ाद अंसारी किसी बड़े उद्योगपति का लड़का नहीं है, एक आम पासमानदा बुनकर परिवार का लड़का दानिश आज़ाद अंसारी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कौम की खिदमत के लिए चुना और उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका सीधे मंत्री बनाया, MLC बनाया। इसी तरीके से एक अच्छे शिक्षाविद, जब शिक्षा को के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक अच्छे शिक्षाविद को उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, तारिक मंसूर साहब। इसी तरीके से नेशनल काउंसिल जो है, हमारी राष्ट्रीय जो हमारी कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेन बॉडी में मुस्लिम समाज से आते हैं। इसी तरीके से अलग अलग निगम, बोर्ड, आयोगों में मुस्लिम समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया।
ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब इस तरीके के बयानबाजी से बाहर आ जाए। अब इससे मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। 2023 के निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमने 3 दर्जन से अधिक नगर पालिका नगर पंचायतों में मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिए, जहां लगभग 15 प्रत्याशी जीत के आए और लगभग 280 टिकट हमने कॉरपोरेटर पार्षद के दिए उत्तर प्रदेश में, जहां लगभग 90 लोग जीत के आए। तो आज भारतीय जनता पार्टी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से हर तरीके से मुस्लिम समाज को विकास की तरफ जोड़ रही है, जो काम सपा या कांग्रेस ने नहीं किया। सपा ने केवल और केवल हम मुस्लिमों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया है। और जब वो सत्ता में आते थे तो सबसे पहले अगर मुसलमानों का अहित किया तो ये कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने किया। मैं सवाल एक आम मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछता है कि जब उनका शासनकाल था तब मदरसा आधुनिकीकरण की बात क्यों नहीं की गई? ये बात कांग्रेस अपने रीजन में कर सकती थी। 12 से लेकर 17 तक जब सपा का शासनकाल था, सपा ये काम कर सकती थी। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी पे क्यों छोड़ा गया? क्यों मोदी जी को आगे आके मुस्लिम समाज के नौजवानों को की शिक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये कहना पड़ा कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए? इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नारा क्यों नहीं दिया? क्यों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनने के बाद 2017 में हम उत्तर प्रदेश में मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी इंट्रोड्यूस करते हैं? ये काम समाजवादी पार्टी अगर मुसलमानों की हितैषी होती तो अपने रीजन में करना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुस्लिम समाज खासतौर पर लोकसभा चुनाव से पहले भी मुख्यधारा लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आपको क्या लगता है, वो एक सच बात कही थी प्रधानमंत्री ने? इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। देखिए, मुस्लिम समाज के जो मूल मुद्दे हैं, ये बात सही है, मुस्लिम समाज के जो मूल मुद्दे हैं वो क्या है? हमारा मूल मुद्दा है रोजगार, हमारा मूल मुद्दा मुसलमानों का है अच्छी शिक्षा, हमारा मूल मुद्दा मुसलमानों का है कि समाज के मुख्यधारा से हम जुड़े। ये आज के मुसलमानों की सोच अब डेवलप हो रही है। आज आप देखिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, 2023 में जब सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आते हैं तो हिंदुस्तान के 51 मुस्लिम बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये किसके शासनकाल में हुआ? ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ। उत्तर प्रदेश के मदरसों से बच्चे पढ़ के नीट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये किसके शासनकाल में हुआ? ये योगी और मोदी के शासनकाल में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुसलमान के बच्चे आज सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तैयारी करते हैं। ये किसके शासनकाल में हो रहा है? ये मोदी और योगी शासनकाल में हो रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बड़े अफसोस की बात है। मैं खुद एक मुस्लिम समाज का नौजवान हूँ, ये मुझे पीड़ा है, ये अफसोस है कि ये काम उन सरकारों में, जिन सरकारों को भर भर के मुसलमानों ने वोट दिया, हमारी वोट की ताकत से उस सत्ता की कुर्सी के शीर्ष पे समाजवादी पार्टी बैठी, लेकिन कभी भी हमारे हित के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी को हम मुसलमानों ने अपने सर आंखों पे बैठाया, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी ने हम मुसलमानों के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया। लेकिन आज का मुसलमान ये सजग और जागरूक हो चुका है। ये अपने मूल मुद्दे, अपनी ज़रूरतें समझता है। हमारे मुद्दे रोजगार हैं, शिक्षा है, हमारे उद्योग को बढ़ावा देना है, हमारी महिलाओं को सशक्त करना है। और जो पार्टी, जो नेता भी हमारे इन मुहिम में हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। आज मुसलमानों की तमाम लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं और मुसलमान उनके साथ डट के खड़ा होगा। दानिश, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि विपक्ष ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो छवि बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम समुदाय की तरफ, उसको काफ़ी एक तरह से बिगाड़ के पेश किया जाता है? देखिए, यकीनन ये तो बात तो सही है। विपक्ष ने हमेशा बड़े साजिश के तहत मुसलमानों के अंदर भाजपा, खासतौर पे मोदी जी के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो यही विपक्ष किस तरीके से उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन मोदी जी के लीडरशिप में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमने हमेशा मुसलमानों के ठोस जो मुद्दे हैं, उन ठोस मुद्दे पे काम किया। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हम ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बेसिक शिक्षा के कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्टेडियम्स, पानी की टंकी, तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से हम बना रहे हैं। इसका सीधा लाभ मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा मदरसों में हमने SCRT कोर्स लागू किया, उसको आधुनिक शिक्षा से हमने जोड़ा। आज वही मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा
उर्दू भी बोलता है, अरबी भी बोलता है और फराटेदार इंग्लिश भी बोलता है। ये हमारे बच्चों की ज़रूरत थी जिसको कभी भी विपक्ष ने पूरा नहीं किया, लेकिन आज एक सरकार है जो इसे पूरा कर रही है, तो ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही। लेकिन विपक्ष को ये समझना चाहिए कि मुसलमान केवल वोट बैंक के चश्मे से देखने वाला एक कौम नहीं है। मुसलमानों के डेवलपमेंट की जो ज़रूरत थी उसको हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने समझा है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने समझा है, और हम ईमानदारी से उनको उनकी जो हक है, उनके जो अधिकार है उसको डिलीवर कर रहे हैं। दानिश, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.